थी। आज जहां तक ये तिरंगा हो वहां तक इस भाव के साथ कि पूरी दुनिया पे तिरंगे का राज हो, माँ भारती के वो समर्पण का राज हो, प्रेम बंधुत्व एकता का संदेश लेकर के ये गुब्बारे आज आसमां की बुलंदियों की ओर जा रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन करें हम जब ये तिरंगे माँ भारती के उस पूरे स्वरूप के साथ आज आकाश के अनंत उन ऊंचाइयों की ओर जा रहे हैं। धन्यवाद संचालक महोदय। मेरे साथ मंचस्थ पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय, जनपद पुलिस एवं प्रशासन के समस्त अधिकारी कर्मचारीगण, यहाँ पर उपस्थित सुल्तानपुर जनपद के समस्त प्रबुद्ध नागरिकगण, जनप्रतिनिधिगण, हमारे मीडिया के साथी और यहाँ उपस्थित सभी अन्य गणमान्य व्यक्तियों को मैं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। समादित साथियों, आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस आयोजन काल में 73वें गणतंत्र के जन्म दिवस का साक्षी होना हम सभी के लिए गौरव का क्षण है। स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी अग्रजों ने इस गणतंत्र के लिए भारतीय संविधान रूपी सुरक्षा कवच रचा था। उसे जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय और क्षेत्रीयता के निहित स्वार्थ वाले दीमक हमेशा कमज़ोर करने में लगे रहते हैं। शायद इसीलिए सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा रचने वाले अल्लामा इकबाल शायर ने कभी हमें चिताया भी था कि वतन की फिक्र कर नादां, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। संविधान रूपी इस कवच को हम सभी अपनी एकजुटता और दृढ़ संकल्प से हर हाल में अभेद्य रखेंगे। आइए आज यही शपथ लेते हैं। अब हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस सार्वभौम सिद्धांत के प्रति निष्ठा प्रकट करते हैं कि सभी मतभेद शांतिपूर्ण तरीके से दूर किए जाने चाहिए। देश में भावनात्मक एकता की जरूरत समझते हुए हम प्रतिज्ञा करते हैं कि धर्म, भाषा, प्रदेश या अन्य किन्हीं भी सार्वजनिक मामलों के कारण उत्पन्न किसी भी झगड़े में कभी प्रथम परेड कमांडर राजाराम चौधरी और द्वितीय परेड कमांडर इंद्रसेन जी ने अभिवादन किया। पहली टोली के नायक रामेंद्र वर्मा के नेतृत्व में ये टोलियां सलामी मंच के सम्मुख पहुंचती हुई। दूसरी टोली परवेज आलम जी के नेतृत्व में सलामी मंच के सम्मुख अभिवादन मुख्य अतिथि का एक संकल्प, जोश और जज्बा। युवा साथी
युवा निरीक्षक रामेश्वर रावत के नेतृत्व में तीसरी टोली हमारे बीच आती हुई और युवा जोश का ही संगम लिए चौथी टोली आनंद गौतम जी के नेतृत्व में सलामी मंच के सम्मुख पहुंचती हुई एक और कर्तव्य और निरीक्षक प्रशांत शर्मा के नेतृत्व में पांचवी टोली आती हुई। एक बार मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियां इन सभी के लिए आप सबके माध्यम से होनी चाहिए। और आधी शती का नेतृत्व करती हुई मां भारती की वो नारियां जो आज हिंदुस्तान में किसी से भी कम न रहने का संकल्प देते हैं हमारे बीच, और उसके पीछे तृतीय परेड कमांडर के रूप में यादवीर सोनकर अपने संकल्प के साथ सलामी मंच के सम्मुख पहुंचते हैं। मोटरसाइकिल पे वो दस्ता आनंद प्रकाश श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में हमारे बीच आता हुआ अपने उन उपनिरीक्षकों का दस्ता जो कम से कम रिस्पांस टाइम में शीघ्र पहुंचने के लिए जाना जाता है, अब शीघ्रता से कार्यों के लिए संकल्प के दस्ता हमारे बीच में उन जवानों का दस्ता है जो संकल्प भाव के साथ मां भारती की सेवा करते हैं। उनके पीछे क्राइम ब्रांच का दस्ता उपनिरीक्षक अकरम खान जी के नेतृत्व में हमारे बीच में विभिन्न विषम परिस्थितियों में पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में सफलतापूर्वक कार्यों का निर्वहन करने के लिए माहिर विधि विज्ञान प्रयोगशाला की ये यूनिट वैज्ञानिक तरीकों से किसी भी अपराध के अन्वेषण के लिए जानी जाती है टीम हमारे बीच में। और डाग स्क्वाड का वो दस्ता डाग हैंडलर रामाश्रय के नेतृत्व में रोवी अभिवादन करते हुए मुख्य अतिथि का जोरदार तालियां बजनी चाहिए। देखिए कितने प्यार से अभिवादन किया रोवी ने मुख्य अतिथि का। ये संकल्प है, अनुशासन है उत्तर प्रदेश पुलिस का। रेडियो शाखा RSI अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व में हमारे बीच नारी शक्तियों को मजबूत करते हुए मिशन शक्ति अंजिता मौर्य और प्रियांशी चौधरी के साथ हमारे बीच में कम्युनिकेशन का वो साधन जिसके बगैर हम संभव नहीं आज के इस युग में डायल 112 रेसिप्रोकेट से लेकर विभिन्न उपकरणों से लैस दंगा नियंत्रक वज्रवाहन और उसके पीछे पर साधु नाम का भाव लिए अग्निशमन सेवा दल का वाहन